हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। आई नो गाइज एक दो दिन से वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई आप लोगों के लिए, एंड एज आई इन्फॉर्म्ड कि सैटरडे संडे आप लोगों को अपलोडेड वीडियो मिल जाएंगी और मंडे से हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका टेस्ट और आपका जो स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन चल रहा था वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी की बात करें तो 12th सोशोलॉजी की इंडियन सोसाइटी की बुक को हमने कंप्लीट करा एज पर सीबीएसई, बट अभी भी कुछ चैप्टर हैं लाइक मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, जो इस बुक का चैप्टर है वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा था फॉर नाउ एज पर सीबीएसई। तो वो चीज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत से बोर्ड हैं, अदर बोर्ड्स में वो चैप्टर आ रहा है, नेक्स्ट ईयर वो चैप्टर आएगा, तो वीडियोस तो आगे आने वाले टाइम में भी स्टूडेंट के काम आएंगी। तो यहाँ पे हम वो भी अपलोड करेंगे, प्लस हम लोग जो बॉक्स को कवर कर रहे थे, बिकॉज हम एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, हम एक भी चीज़ यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये बॉक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे रिलेटेड भी, इनमें यूज हुए वर्ड से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सेकेंड चैप्टर कर चुके थे, थर्ड चैप्टर कर चुके थे, फोर्थ चैप्टर अभी के लिए हम लोग होल्ड पे डाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, करेंगे, मैं चैप्टर पढ़ा दूंगी, उसके बाद उस चैप्टर के बॉक्सेस भी कवर करवाऊंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिफ्थ चैप्टर जो कि है आपका पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, इसका बॉक्स नंबर 5.1 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या है इस बॉक्स में? इस बॉक्स में है रेस एंड कास्ट अक्रॉस कल्चरल कंपैरिजन। कास्ट की बात कीजिए, आपको पता है इंडियन सोसाइटी में कास्ट का सिस्टम प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से प्रिवेल था, कास्ट के बेसिस पे हिरार्की बनी हुई थी, कास्ट के बेसिस पे डिवीजन हो रहा था, कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी भी थी और डिस्क्रिमिनेशन भी थी। अब वर्ड आते हैं यहाँ पे रेस। रेस जो होता है क्लियर कट ये किसके रिगार्डिंग होता है, आपका कलर से रिलेटेड होता है। समझने के लिए अगर हम देखेंगे रेस किससे रिलेटेड होता है, कलर से रिलेटेड। और यहाँ पे जो हमें एग्जांपल दिया है वो दिया है साउथ अफ्रीका का। एज वी क्लियरली नो यहाँ पे क्या हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। हमारी कंट्री के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर जो रहे हैं उन्होंने भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। ऑल दो बहुत सारे इंडियंस ने फेस किया है, बट एक प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके नाम बताएंगे कि कौन वो लीडर थे जिन्होंने ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, और उसके बाद उसके लिए वहाँ पे कुछ स्टेप्स भी उन्होंने रेस करे थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जस्ट लाइक कास्ट इन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया में कास्ट सिस्टम है, रेस इन साउथ अफ्रीका स्ट्राटिफाइज सोसाइटी इनटू अ हिरार्की। स्ट्राटिफाइज मतलब ग्रुपिंग, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक देख के आप जब ग्रुपिंग कर देते हो तो उससे साउथ अफ्रीका की सोसाइटी में क्या स्ट्राटिफिकेशन होता है और एक हिरार्की में वो सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। अबाउट 1 साउथ अफ्रीकन इन 7 इज ऑफ यूरोपियन एंसेस्ट्री। मतलब अगर 7 लोग हैं उनमें से एक जो साउथ अफ्रीकन है वो यूरोपियन मतलब यूरोप से उसके एंसेस्टर बिलोंग करते हैं। येट साउथ अफ्रीका वाइट माइनॉरिटी होल्ड द डोमिनेंट शेयर। क्या लिखा है, वाइट मतलब कलर की बात करें, व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट जो है वो माइनॉरिटी में है, स्टिल वो क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट शेयर रख रहे हैं पावर का भी और वेल्थ का भी। डच ट्रेडर्स सेटल इन साउथ अफ्रीका इन द मिड 17th सेंचुरी। आपको पता है इंडिया में भी ट्रेड करने आए थे डच, इंडिया में भी ट्रेड करने आए हैं डच। तो ये कह रहे हैं 17th सेंचुरी के टाइम पे जो डच लोग थे, जो डच ट्रेडर्स थे, वो यहाँ पे सेटल कर गए मिड 17th सेंचुरी में। और अर्ली इन द 19th सेंचुरी देयर डिसेंट्स वर पुश्ड इनलैंड बाय द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के थ्रू एक्शन लिया जा रहा है यहाँ पे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ व्हाट बिकेम द यूनियन। मतलब यहाँ पे अब बताया गया कि कब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ब्रिटिशर ने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल दोबारा ले लिया यहाँ पे इस एरिया में, एंड व्हाट बिकेम द यूनियन, एंड देन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका स्टैब्लिश हो गई। अब बात की जा रही है टू इंश्योर देयर पॉलिटिकल कंट्रोल को बनाए रखने के लिए द वाइट यूरोपियन माइनॉरिटी डेवलप द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड और सेपरेशन ऑफ द रेसेस। सिंपल सा मतलब है अपार्थीड का, अगर एमसीक्यू में पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स में वन वर्ड में पूछे तो क्या है, सेपरेशन ऑफ रेसेस। इतनी तो बात हमें समझ में आई। सेपरेशन ऑफ रेसेस के थ्रू और क्या पता चलता है कि साउथ अफ्रीका में ही थी ये चीज़ स्टार्टिंग, बेसिकली वहीं हमें स्टार्टिंग और एक वाइड स्प्रेड वहीं देखने को मिला कि जब रेसेस के बेस पे आप डिवाइड कर देते हो सोसाइटी को, हम कह देते हैं ठीक है ब्लैक लोग अलग एंड वाइट लोग अलग रहेंगे, तो रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे आप उन्हें सेपरेट कर रहे हो एंड यू आर फोर्सिंग देम टू लिव सेपरेटली। ये होता है किसका कंसेप्ट, अपार्थीड का कंसेप्ट। एंड इनफॉर्मल प्रैक्टिस फॉर मैनी ईयर, एक इनफॉर्मल प्रैक्टिस, कोई कानून ने नहीं कहा था ऐसी चीज़ होनी है, कोई फॉर्मेलिटी फॉर्मल चीज़ नहीं थी ये जो अपार्थीड की प्रैक्टिस थी, लेकिन जो बहुत समय तक कंटिन्यूटी में रही। अपार्थीड बिकम लॉ इन 1948 में इसको कानून बनाया, और ये यूज़ किया जाता था टू डिनाई द ब्लैक मेजोरिटी साउथ अफ्रीकन सिटीजनशिप, कि इनकी जो ब्लैक जो लोग थे उनकी सिटीजनशिप को डिनाई करने के लिए कि ये लोग सिटीजन नहीं कहलाएंगे। इनको लैंड नहीं दी जाती थी और इनको गवर्नमेंट में कोई पोस्ट नहीं दी जाती थी जिससे कि ये कोई आवाज़ उठा सके या कोई पावर ले सके, पावर होल्ड कर सके।
एवरी इंडिविजुअल वॉज क्लासिफाइड बाय रेस, हर किसी को क्लासीफाई रेस से किया जाता था। और मिक्स मैरिज प्रोहिबिटेड थी, बिल्कुल मना था, लाइक आपके यहाँ इंटरकास्ट नहीं अलाउ थी बिल्कुल भी, तो यहाँ पे भी व्हाइट और ब्लैक जो रेसेस की जो मैरिज थी वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड थी। एज अ रेशियल कास्ट ब्लैक हेल्ड लो पेइंग जॉब, इनको बहुत लो पेइंग, कम सैलरी, कम पैसों वाली जॉब मिलती थी। एंड ऑन एवरेज दे अर्न ओनली 1/4 ऑफ वाइट व्हाट वाइट डिड, मतलब जितना वाइट कमा रहे हैं उसका 1/4। फॉर एग्जाम्पल वाइट किसी चीज के 100 रुपीज अगर अर्न कर रहे हैं तो ये लोग टोटल 1/4 ही अर्न कर पाते थे, मतलब सिर्फ आप ये 25 रुपए ही कमा पाएंगे। कौन? ब्लैक लोग। इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मिलियन ऑफ ब्लैक्स वर फोर्सिबली रिलोकेटेड टू, अब क्या करा, इनकी जगह शिफ्ट कर दी गई। रिलोकेट मतलब इनको हटा दिया गया, इनको डिफरेंट जगह पे शिफ्ट होने को कहा। तो कहाँ पे इन्हें शिफ्ट करा गया? बेंटुस्टैंस ऑफ और होमलैंड्स। वहाँ पे क्या था, वो एरिया अच्छा नहीं था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री और जॉब ये चीज़ नहीं थी इस एरिया में, जहाँ पे किसको? ब्लैक को शिफ्ट कर दिया गया। ऑल द होमलैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ओनली 14% ऑफ साउथ अफ्रीका लैंड, मतलब ये सारे होमलैंड मिला के सिर्फ 14% जगह थी। आप देख रहे हो, अब टोटल अगर ब्लैक देखे जाए तो बहुत सारे हैं, मतलब 80% पॉपुलेशन ब्लैक है और 20% ही क्या है? वाइट है। लेकिन ये 80% लोग सिर्फ 14% जगह पे रह रहे हैं और 20% लोग बची हुई सारी जगह पे रह रहे हैं। तो क्लियर कट हमें इनइक्वालिटी और इनजस्टिस तो देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक, द आगे क्या बोल रहा है? द रिजल्टिंग स्टार्वेशन एंड सफरिंग, स्टार्वेशन एंड सफरिंग, जो परेशानी झेल रहे थे, स्टार्वेशन लंबे समय से यहाँ पे भूखमरी, खाने की कमी, ये सब चीज़ें देख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी और वाइड स्प्रेड थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी ये ब्लैक्स में। इन शॉर्ट, अ लैंड विद एक्सटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डायमंड एंड प्रीशियस मिनरल्स, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव्ड इन एब्जेक्ट पुवर्टी, मतलब बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ जो 80% पॉपुलेशन है वो तो बिल्कुल पुवर्टी की बहुत बुरी कंडीशन में रह रही है, और वहीं जो बाकी लोग हैं वो क्या रह रहे हैं? वो काफ़ी अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। द प्रॉस्पेरस वाइट माइनॉरिटी डिफेंड इट्स प्रिविलेज बाय व्यूइंग ब्लैक एज सोशल इन्फीरियर, वो क्या कहते थे कि हमें तो प्रिविलेज ठीक मिली हुई है, क्या है यहाँ पे? ये जो ब्लैक है ये सोशली ही इन्फीरियर है। जैसे यहाँ पे बोला जाता था कि कास्ट हिरार्की जो है ये भगवान मतलब ऑलरेडी स्ट्रक्चर सेट है, इसी तरीके से बन के आई है ये, तो यही चीज़ वहाँ पे हो रही थी कि इनको सोशली क्या माना जाता था? इन्फीरियर माना जाता था। However, they also relied on a powerful system of military repression to maintain their power. White अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री फोर्सेस पे डिपेंडेंट थे। ब्लैक प्रोटेस्टर वर रूटीनली, जो ब्लैक लोग होते थे जो प्रोटेस्ट करते थे, अपनी राइट की बात करते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और मार दिया जाता था। डिस्पाइट दिस रीन ऑफ टेरर, ब्लैक्स इस सब टेरर और मतलब धमकियों और टॉर्चर के बाद भी ब्लैक अपनी आवाज़ उठाते रहे लंबे समय तक, कई सालों तक उन्होंने आवाज़ उठाई है। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड नेल्सन मंडेला, अफ्रीका में भी नेशनल कांग्रेस, एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई जो ब्लैक के राइट की बात कर रही थी, और नेल्सन मंडेला ने भी इस चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। आप लोगों ने आई गेस अपने 10th के इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर में, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में इनके बारे में पढ़ा होगा, नेल्सन मंडेला के बारे में। ठीक है, कितना स्ट्रगल करा है इन्होंने, ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के पहले, किस तरीके से एक नॉर्मल से एक प्रेसिडेंट तक का सफ़र इन्होंने जो है वो कवर अप किया, कैसे सोसाइटी को चेंज किया, ये सब तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये नेल्सन मंडेला। एंड फाइनली सक्सीडेड इन कमिंग द पावर, कम पावर में 1994 में पावर में आए। Although the constitution of post-apartheid South Africa has banned racial discrimination, मतलब अपार्थिक की जो सब सिस्टम था इसके बाद जो संविधान बनाया गया उसने टोटली ये जो डिस्क्रिमिनेशन था रेशियल वो बिल्कुल ख़त्म किया, लेकिन इकोनॉमी में स्टिल चीज़ें देखने को मिलती थी। अभी भी हम देखते थे कि इकोनॉमी वाइज मतलब वेल्थ वाइज पैसे के हिसाब से वेल्थ किसके पास है? वाइट के हैंड्स में है, तो जिससे कि क्या हो रहा था, सारा जो वेल्थ कंसेंट्रेशन था वाइट के हैंड में था। एम्पावरिंग द ब्लैक मेजॉरिटी रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूइंग चैलेंज फॉर अ न्यू सोसाइटी, ये एक मतलब अगर ब्लैक को एम्पावर करना है ये बहुत बड़ा चैलेंज था सोसाइटी के लिए। अब यहाँ पे कुछ लाइन है जो नेल्सन मंडेला ने लिखी थी यहाँ पे, कब? 20 अप्रैल 1964 के में। ठीक है, क्या लिखा था उन्होंने, पढ़ते हैं। I have fought against the white domination and I have fought against the black domination. मैं दोनों के अगेंस्ट लड़ा हूँ। I have cherished the ideal of a democratic and free society in which, मुझे एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी चाहिए जिसमें सारे पर्सन जो हैं वो साथ रह रहे हैं, हार्मनी से, शांति से रह रहे हैं और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, ये एक आइडल हम कहते हैं ना कि आइडल स्टूडेंट कैसा, आइडल टीचर कैसा, तो एक बेस कैसा होगा, तो ये एक आइडल वो चीज़ है जो मैं देखना चाहता हूँ और अचीव भी करना चाहता हूँ। बट इफ़ नीड्स बी
इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। मैं इसके लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं होप करता हूँ ये चीज़ हो, अचीव करने की कोशिश भी करूँगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आई एम रेडी टू डाई फॉर इट। ये वर्ड है नेल्सन मंडेला के। समझ में आई हमें बात? यहाँ तक हमने समझा, हमने बॉक्स 5.1 आज कवर करा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 5.23 कवर करेंगे। शायद 7 बॉक्स हैं इस चैप्टर में हमारे, थोड़ा सा डिटेलिंग है चीज़ों को लेके, तो दो दो करके एक एक करके हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।